साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक हंगामी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और उस विधानसभा की चुनाव की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और ओवैसी की तरफ से उसकी शुरुआत कर दी गई है। कल ओवैसी उत्तर प्रदेश आएंगे, कहां आएंगे, किस जिले में आएंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में या फिर आप AIMIM पार्टी के साथ आपकी दिल लगी है, MIM पार्टी की खबरों को आप पाना चाहते हैं, उनकी जानकारी आप रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आइए हम आपको अब आगे बताते हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी कल 14 जून है और कल असदुद्दीन ओवैसी साहब जनपद बहराइच के मटेरा विधानसभा में एक बहुत बड़ा हंगामी सभा को वो संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि मटेरा विधानसभा ये कहां है और यहां से MIM पार्टी के संभावित उम्मीदवार कौन होंगे, MIM पार्टी की टिकट से वहां पर कौन चुनाव लड़ेंगे, इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं AIMIM पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली साहब, वो मटेरा विधानसभा से 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में वो चुनावी मैदान में होंगे, यानी MIM पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार होंगे। जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में MIM पार्टी 2022 में भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2022 में कुछ ऐसा फायदा उनको नहीं मिला था और 2022 में कुछ लोग MIM पार्टी को चाह तो दिल से रहे थे, लेकिन चाह कर भी वो वोट नहीं कर पा रहे थे। चूंकि लोगों के अंदर ये डर था, लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि अगर हम वोट को तकसीम करेंगे, बांटेंगे, तो क्या पता भाजपा जीत जाए और दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाए। लेकिन हुआ वैसा ही जो वहां का मुसलमान नहीं चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी दूसरी मर्तबा सत्ता में काबिज हुई और इस बार अगले साल जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, वहां की लोकल पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां नहीं चाहेंगी कि वहां पर फिर से तीसरी बार जो है भाजपा की सरकार हो। लेकिन उसके लिए तमामों को एक साथ खड़ा होना होगा, एक प्लेटफॉर्म में आकर सब मिलकर एक साथ भाजपा को हराने की कोशिश करना होगा। लेकिन ऐसी चीजें सामने आती हुई नहीं दिख रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को अखिलेश यादव गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं और ये खबर आज निकल कर आ रही है कि अगर अखिलेश यादव ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में या MIM पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं करता है, तो वो बसपा के साथ, यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ, मायावती के साथ गठबंधन करके एक तीसरा मोर्चा बना के पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी, ये बातें चल रही हैं। हालांकि इस बात की सच्चाई क्या है, ये जो है कल हमारे और आपके सामने आ जाएगी। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रोग्राम के बारे में अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, ओवैसी साहब कब आ रहे हैं, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कब वो सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कल हम आपके लिए फिर से ओवैसी साहब संबंधित उसके प्रोग्राम संबंधित हर एक खबर को, हर एक बारीकी खबर को हम आप तक पहुंचाएंगे।